आज ईसाइयों का प्राथमिक मिशन उपदेश शीर्षक के माध्यम से आइए हम सुसमाचार प्रचार करने के बारे में बाइबल की बहुमूल्य शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें, जो हमें दिया गया प्राथमिक मिशन है। आइए हम मरकुस अध्याय 1 पर जाएं। आइए हम आयत 35 देखें। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं। उन्होंने पहले से ही अन्य जगहों पर प्रचार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह वहां भी इसके अलावा प्रचार करेंगे। मैं वहां भी प्रचार करूं क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं इस पृथ्वी पर। मसीह इस पृथ्वी पर इतने गहरे प्रेम के हृदय के साथ आए। उन्होंने हमें जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आने का चुनाव किया, क्योंकि यदि उन्होंने हमें अकेला छोड़ा होता तो हम सभी नष्ट हो जाते। इसलिए इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने हमें जीवन के मार्ग के प्रति जागृत किया और हमें जीवन का सत्य दिया। उन लोगों के पास जाओ जो अब तक यह नहीं जानते, ताकि तुम उन्हें बचा सको। आज हम ईसाइयों को दिया गया यह प्राथमिक मिशन है, सुसमाचार प्रचार का मिशन। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 पर जाएं। न केवल वह उस उद्देश्य के साथ आए थे, स्वर्गारोहण से ठीक पहले उन्होंने अपने चेलों को और आज हमें एक आज्ञा दी कि वे न केवल मृत्यु के कगार पर खड़े लोगों के पास से गुजर जाएं और उन्हें त्याग दें, बल्कि उनकी आत्माओं के लिए स्नेह, देखभाल और प्रेम दिखाएं, उन्हें मृत्यु से बचाएं। यह हम में से उन लोगों को दिया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिशन माना जा सकता है जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए आयत 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए कि वे क्या करें? सब बात जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। उन्होंने कहा, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्होंने अपने चेलों को निर्देश दिया कि वे दूसरों को अनंत जीवन के मार्ग और जीवन के राज्य की शिक्षा दें। यह किस प्रकार से संभव है? यह केवल प्रचार के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सुसमाचार प्रचार के माध्यम से है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में तीमुथियुस से गंभीरतापूर्वक कहा, सुसमाचार प्रचार का काम करो। इसलिए मेरा मानना है कि हमें घोषणा करनी चाहिए, जीवन का मार्ग यहां है, तो जीवन के मार्ग पर आओ। क्या यह वही मिशन नहीं है जो मसीह ने हम सभी को सौंपा है? यह आशा करते हुए कि आप और मैं मसीह द्वारा सौंपी गई सेवकाई को पूरा करेंगे, मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।